बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपना मज़मून नंबर 5 ईदैन पढ़ेंगे। इससे पहले जो 4 मज़ामीन थे वो हम कमरा जमात में पढ़ चुके हैं। ईदैन 2 ईदों को कहते हैं, तस्निया का सीगा है और अरबी में जो है 3 सीगे होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा, जबकि उर्दू में हमारे पास सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं। तो ईदैन जो है वो अरबी के तस्निया के हिसाब से 2 ईदों को कहा जाता है, जिनमें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा शामिल है। इनके मुतबादिल उन्वानात भी हो सकते हैं, यानी कि आपको इम्तिहान में इन उन्वानात से भी आ सकता है: मजहबी त्यौहार, इस्लामी त्यौहार, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। आइए इसके मुतालिक आगाज़ करते हैं। दीन इस्लाम इंसानी फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, यानी कि इंसान की फ़ितरत के बिल्कुल मुताबिक है। जिस तरह इंसान की फ़ितरत है, इस्लाम ने वही उसूल वज़ा किए हैं। इस्लाम ने जहाँ इबादत और बंदगी यानी इबादत का तसव्वुर दिया है, वहाँ इंसानी फ़ितरत के पेश नज़र देखते हुए तफरीह और ख़ुशी के मौक़े भी फ़राहम किए हैं। हर मज़हब के मानने वाले अपने त्यौहार यानी खुशी के दिन, तक़रीबात मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी 2 इस्लामी त्यौहार जश्न के दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, वो इन 2 त्योहारों को बड़े जोश व खरोश से, बड़े जज्बे से मनाते हैं। इससे मिल्लत इस्लामिया के इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का भी इजहार होता है। ये 2 त्यौहार मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम हैं। ये त्यौहार इस्लामी अक़दार व रिवायात की अक्कासी करते हैं, मज़हर करते हैं, आइनादार हैं कि किस तरह से इस्लामी अक़दार व रिवायात मनानी चाहिए और शरई हदूद यानी इस्लामी तालीमात के अंदर रहते हुए खुशी व मसरत, सैर व तफरीह और शान व शौकत के इजहार का ज़रिया है। इन त्यौहारों में नाजायज़ यानी खिलाफ इस्लाम और लुग़्व, बेहुदा, फ़ुज़ूल बातों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाता है, परहेज़ किया जाता है। दूसरी अक़वाम अपने त्यौहार मनाते हुए अखलाकी कदरों का लिहाज नहीं रखती, लेकिन मिल्लत इस्लामिया अपनी मख़सूस रिवायात व अक़दार का लिहाज रखते हुए अपने त्यौहार एक इनफ़रादी, एक अलग ही शान के साथ मनाती है। ईदें साल में 2 होती हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इनको ईदैन कहते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, यानी वो फरमाते हैं, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने के लोगों ने साल में 2 दिन मुकर्रर कर रखे हैं, मखसूस कर रखे हैं, जिनमें वो खेल और तफरीह करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त किया, यानी पूछा कि ये 2 दिन कैसे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जाहिलियत के ज़माने में, यानी इस्लाम की तालीमात आने से पहले, इस्लाम आने से पहले हम इन 2 दिनों में खेला कूदा करते थे। हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने इन दोनों के बदले में तुम्हें 2 दिन इनसे ज़्यादा बेहतर, इनसे ज़्यादा अच्छे अता फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। सुनन अबी दाऊद जो है ये वो किताब है हदीस की जहाँ से ये रिवायत ली गई है। अब पहले हम ईद उल फित्र के बारे में पढ़ेंगे। ईद उल फित्र शवाल की पहली तारीख को होती है। मुसलमानों के लिए मसरत यानी खुशी का दिन है और मजहबी त्यौहार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माह सयाम यानी कि रोज़े रखने के, रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जो कि कदर मशक्क़त तलब काम है, मेहनत तलब काम है। फिर इसके दौरान में क़याम लैल यानी रातों को जागना, नमाज तरावी, सदका व खैरात जो इबादत मुकर्रर की हैं, मुसलमान उन्हें बहुस्न खूबी यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं और खुदा की अता करदा तौफ़ीक, हिम्मत, इस्तिताअत के मुताबिक कामयाब होते हैं। रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशी का जो त्यौहार अता किया है उसे ईद उल फित्र कहते हैं। मुसलमान ईद उल फित्र के मौके पर मुस्तहिक हकदार यानी ऐसे लोग जिनको माली इमदाद की ज़रूरत होती है, लोगों में फ़ितराना तकसीम करते हैं, ताकि ये लोग भी दूसरों के साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। उनको ये एहसास ना हो कि वो गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनको ईद की खुशियों में शामिल होने का हक़ नहीं है। जब रमज़ान मुबारक के पहले 15 दिन गुजर जाते हैं तो ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग नए कपड़े और जूते ख़रीदना शुरू कर देते हैं। बाज़ारों में ख़रीदारी शुरू हो जाती है। रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद कार्ड भेजे जाते हैं। अब ये भी रिवायत जो है पहले होती थी, अब तो लोग जो है वो पैगामात मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भेज देते हैं, उनके ज़रिए भेजते हैं। तो उस वक्त में जो है ईद कार्ड भेजे जाते थे लोगों को। जो ही रमज़ान की 29 तारीख आती है
بڑے چھوٹے روزہ افطار کرتے ہی اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور ہلال عید یعنی عید کے چاند کی تلاش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی چاند دیکھ لے تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتا ہے، وہ چاند نظر آ گیا، وہ دیکھو اس درخت سے ذرا اوپر، دیکھیے اس مکان کی منڈیر سے اس طرف، اس نشاندہی پر آہستہ آہستہ گرد و پیش کے یعنی آس پاس کے سب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سیماب اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے، ہنستی ہوئی روز صبح عید آئی ہے، لیکن نئے جذبات سعید آئی ہے، یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ جو ہی چاند نظر آتا ہے ہر شخص خوشی و مسرت سے سرشار ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ عید کا اعلان ہوتے ہی بازاروں اور دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے، یعنی ہجوم بڑھ جاتا ہے اور گہما گہمی ہو جاتی ہے، یعنی ہر طرف رونق نظر آتی ہے، یعنی کہ جو لوگ پہلے بھی نہیں نکلے ہوتے خریداری کے لیے وہ چاند رات میں لازمی کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے نکل جاتا ہے، یا بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صرف سیر و تفریح کی نیت سے ہی جو ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح وہ خریداری کر رہے ہیں، کیا گہما گہمی رونق ہے، اس کے لیے نکل جاتے ہیں بازاروں میں۔ سوئیاں اور دودھ بیچنے والوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، بچیاں چوڑیاں خریدتی ہیں اور مہندی لگاتی ہیں۔ اسی خوشیوں کے ہنگامے میں رات کے 12 بج جاتے ہیں اور لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ عید آئی نشاط کا پیامی بن کر، ہنگامے سرور و شادمانی بن کر، یعنی کہ عید جو ہے وہ خوشی کا مسرت کا پیغام بن کر آتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی اور رونق نظر آنے لگتی ہے۔ تو عزیز طلبات، آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم اپنا آئندہ جو ہے بقیہ نصف مضمون مکمل کریں گے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، اور ان میں جو اشعار ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، حوالے بھی آپ یاد کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔